नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। सीमा के बाद बांग्लादेश से अपने 1 साल के बच्चे के साथ अपने पति के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने अपने पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनिया अख्तर के मुताबिक सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म अपनाया था और सोनिया अख्तर से निकाह करके 2 साल तक उसके साथ अपनी कंपनी के प्राइवेट क्वार्टर में रहा करता था। सोनिया अख्तर ने अपने पति सौरभ कांत तिवारी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि बेटा पैदा होने के बाद वह बांग्लादेश से हिंदुस्तान बहाना बनाकर आ गया। काफी दिन तक सोनिया ने उसका इंतजार किया, लेकिन वह बांग्लादेश वापस नहीं आया। ऐसे में सोनिया अब पति की तलाश में ग्रेटर नोएडा में स्थित समिति में पहुंची थी, जहां पर सौरभ कांत तिवारी अपने बीवी और बच्चे के साथ रह रहा था। नाम बताइए और ये बताइए कि कब आप वहाँ से आई हैं और क्या? मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेशी हूँ। मैं 3 अगस्त इधर आया हूँ। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी, वो इंडियन है और नोएडा में रहती है, शिवालिका होम्स में, उसी टावर में 702 उसका फ्लैट नंबर है। वो कह रहे हैं कि आप उनके ऑफिस गई थी और जब आपकी दोस्ती हुई? नहीं, मैंने उनका ऑफिस गई थी मीटिंग के लिए। जो हमारा केमिकल सप्लाई होती है ना, मैं उन थ्रू से उनसे मिली हूँ। उसके बाद उन्होंने वो डील किया हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका धर्म चेंज कर दिया। वो भी बांग्लादेश कोर्ट जाके, मेरे पास प्रूफ है, उसका कागज है, सब कुछ है, आप लोग देख सकती है, चाहे तो देख सकती है, गाड़ी में है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया। 14 अप्रैल 2021 में उन्होंने मेरे को मुस्लिम धर्म के अनुसार बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, जो बांग्लादेश का टॉप मस्जिद है, उसमें जाके उन्होंने मेरे को शादी किया, निकाह किया है। उसके बाद मैं उनके साथ ही हूँ। उनके 2 साल उनके कंपनी क्वार्टर में उनके साथ ही थी। मेरा बच्चा भी उधर ही पैदा हुआ है। 20 अप्रैल 2022 में मेरा बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने मेरे को सीजरिंग किया है ईओक हॉस्पिटल में, 3 लाख टका खर्चा करके। उन्होंने कल कुछ मीडिया के सामने बयान हाँ, मैंने भी देखा है। उन्होंने जो वीडियो उनकी मुझे वहाँ पे थ्रेट किया गया, मुझे जबरदस्ती वहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, आप उनसे ही पूछिए, जो तुमको थ्रेट किया, जबरदस्ती किया, तुमने नौकरी सर के क्यों इंडिया वापस क्यों नहीं आया? 2 साल कैसे थी? तुम्हारा ऊपर इतना टॉर्चर हुआ है, बांग्लादेश का लोग इतना टॉर्चर किया है, तुमने कैसे 2 साल उधर थी? और वो भी लड़की तुम्हारे साथ ही थी, कंपनी क्वार्टर में थी, एक बच्चा भी तुम्हारे साथ थी, कैसे? आप प्लीज उनसे पूछिए। वो सिर्फ मैं यही बोलूंगी, वो सिर्फ मेरे धर्म से नहीं खेला है, आपका धर्म से भी खेला है। वो ऐसा कैसे किया? अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मेरा अधिकार चाहती हूँ। मैं में आया है जिसमें आपसे बांग्लादेश की महिला ने यह आरोप लगाया है कि आपने उनसे पहले शादी की, उसके बाद उन्हें छोड़कर आप भारत आ गए। क्या कहना है इस पर? सर, ये जो आरोप है, मैंने उनसे शादी की है, ये बिल्कुल निराधार है। एक सुनियोजित साजिश के तहत मेरे को वहाँ पे ट्रैप किया गया, जिसमें कि सोनिया अख्तर, उनका परिवार, उनके मित्र और जिन संगठनों से ये जुड़ी हुई हैं, वो लोग इसके अंदर शामिल हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसा लेना था। सर, जब इन्होंने पैसा ले लिया और मेरे को धीरे धीरे जब चीज़ें समझ आने लगी कि मुझे एक ट्रैप में फंसाया गया है, सब चीज़ें जब मुझे समझ में आ गई तो मैंने अपने परिवार को इंडिया में बताया। जब मेरा इंडिया परिवार वहाँ पे गया तो इनको लगा कि अब हम इस इंसान से ज़्यादा और पैसे नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने अनेक तरह के दबाव, मारपीट मेरे साथ शुरू करी। कुछ मेरे अगेंस्ट में ये लोग फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की तैयारी में थे, जिसको कि मैंने बड़े प्यार से समझा के इनको सेटल किया कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सहयोग करूँगा। पर जब चीज़ें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल गई तो मैंने अपने देश वापस आने का फ़ैसला किया और 24 दिसंबर 2022 को मैं अपने देश आ गई। मेरे देश आने के बाद भी ये महिला रुकी नहीं। मैं इनसे बात कर रहा था कि हम सेपरेट हो जाते हैं। फरवरी महीने में इन्होंने मेरे फ़ोन को हैक कर रखा था। लगभग 1400 लोगों को इंडिया में इन्होंने सारे मेरे फ़ोटो वायरल किए, सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया, अलग अलग चीज़ें करी, 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी मेरे से इन्होंने, तो जिसको मैंने की नहीं माना और मैंने कानूनी प्रक्रिया से आपसे इनको एक डिवोर्स का नोटिस दे दिया है। उसी के चलते ये भारत आई हैं और विभिन्न तरीक़ों से ये मुझे परेशान कर रही हैं और डेफिनेटली इनको कोई ना कोई बैक एंड सपोर्ट में है। एक तो ये सीमा हैदर से बहुत प्रभावित हैं क्योंकि बातचीत के दौरान इन्होंने और मुझे और अपने कुछ मित्रों को बताया जो मुझसे भी कनेक्ट हैं कि मैं इंडिया जाऊंगी और सीमा हैदर के पैटर्न पे ही इसको मैं प्रेशराइज़ करूंगी, जिससे कि मैं अधिक से अधिक इनसे धन ले सकूं। आज अभी यहाँ आने के बाद में बोल रही हूँ मुझे धन नहीं चाहिए। ये इनकी एक प्लान का एक हिस्सा ही है। मैं यही कहना चाहूँगा सर, दूसरे एंगल से भी इस चीज़ को देखा जाए, वो महिला है, एक बच्चा है, ठीक है, सहानुभूति है, पर मेरा पक्ष भी सुना जाए। कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा तो किस परिस्थितियों में इंसान अपना साइन किया, परिस्थितियाँ बनाई गई होंगी, क्या प्रेशर डाला गया होगा, इसको कृपया करके समझने की कोशिश की जाए।
फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे यूपी न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।